योगी, फिर मोदी और उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू एकता मंत्र कांग्रेस के लिए काल बन गया। भले ही पीएम मोदी और मोहन भागवत के बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद आए हों, लेकिन करनाल की असंध में खुले मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता की जो थ्योरी गढ़ी, उसने कांग्रेस के किसान, पहलवान और जवान वाले फेक नैरेटिव की हवा निकाल दी कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। सीएम योगी के हिंदू एकता मंत्र को हरियाणा के बहुसंख्यक हिंदुओं ने जैसे आत्मसात कर लिया। हरियाणा के 88% हिंदुओं ने बिना बटे बैलेट को बुलेट की तरह इस्तेमाल किया और कांग्रेस की कथित बांटो और राज करो वाली नीति को नाकाम कर दिया। हरियाणा के वोटर जाट, गुर्जर, ओबीसी और दलित में बटे बिना एक साथ आए और तीसरी बार कमल पर भरोसे का बटन दबा दिया। जनता का बहुत बहुत आभार, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, मोदी जी का नेतृत्व। और मैं तो यही कहूँगा, ना बटे ना कटे, एकजुट होकर पड़े। जवान हो, किसान हो, पहलवान हो, महिला हो, मजदूर हो, मतदान के दिन सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। वैसे बीजेपी ही नहीं बल्कि राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि हरियाणा में बीजेपी का हिंदू एकता मंत्र उसकी जीत का बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 4 दिन चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 20 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, जिनमें से 13 ने जीत हासिल की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 4 सीटों पर चुनावी सभाएं की, जिनमें से 3 पर बीजेपी ने किला फतेह किया। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए सभी एग्जिट पोल और सभी दावों को बीजेपी के हिंदू एकता मंत्र ने पलट दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी आगे होने वाले विधानसभा चुनावों में भी हिंदू एकता मंत्र को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी? क्या बीजेपी यूपी में होने वाले उपचुनावों के साथ महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी हिंदू एकता मंत्र से विरोधियों पर वार करेगी? क्या इंडी गठबंधन आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिंदू एकता मंत्र का मुकाबला कर पाएगा? क्या कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व और फेक नैरेटिव वाला एजेंडा बीजेपी के हिंदू एकता मंत्र के आगे टिक पाएगा? क्या हिंदू एकता मंत्र से जातियों में बटे हिंदू एक बार फिर साथ आकर बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे? और क्या बीजेपी के हिंदू एकता मंत्र से विपक्षी दलों की तुष्टीकरण वाली राजनीति का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा? वैसे पहले 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद केंद्र में बीजेपी की वापसी और ठीक उसी तरह हरियाणा में जीत का नगाड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि पहले दबी जुबान में हिंदू एकता मंत्र की पैरवी करने वाली बीजेपी को अब इसे हथियार के तौर पर खुलकर इस्तेमाल करना बहुत सूट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंदू एकता मंत्र ही क्या वो वजह रहा जिसने कांग्रेस के सभी दावों को, सभी रणनीति को चारों खाने चित कर दिया? इसी पे करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ जुड़ रहे कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, संगीत रागे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही जुड़ रहे हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु। इसके अलावा जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक। संगीत राजे की जिम मैं पहले आपके पास आ रही हूँ, विश्लेषण पहले आप ही कर लीजिएगा। हमने रिपोर्ट में 2 बयान सुनवाए आपको, पीएम मोदी के भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी। दोनों ने ही एक बयान दिया था, कटेंगे तो बटेंगे, अगर हम बटेंगे तो वो महफिल सजाएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा के चुनाव में जो हिंदू एकता मंत्र वाला जो दाव था बीजेपी की ओर से वो चल दिया आगे, इसकी काट कांग्रेस पास फिलहाल तो नहीं है?
देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने जो नरेंद्र मोदी को 2024 के जो लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया था और उनको लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उस गलती का परिमार्जन किया है। दूसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा, आकलन कीजिएगा। 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की एक अलग छवि प्रस्तुत की। वो चाहते थे कि पसमानदा मुसलमान और साथ आएं, महिलाएं मुसलमानों की साथ आएं, क्योंकि उनको एक अस्मिता दिया था। जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित थे महिलाएं, उनको एक अस्मिता देने की कोशिश की थी। जो दबे कुचले मुस्लिम थे उनको बेनिफिशियरी, जो प्रोग्राम भारतीय जो सरकार थी उसके बेनिफिशियरी हुए, जो पहले नहीं हुआ करते थे। और बाकी लोगों को भी आप संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से मोहन भागवत जी ने कहा कि हम डीएनए हैं, एक है हमारा, हम दोनों भाई हैं, हम साथ साथ रह सकते हैं, बिना मुसलमानों के हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुसलमानों ने इसका प्रत्युत्तर क्या दिया? मुसलमानों ने वोट जिहाद किया और पहले जो फेज का चुनाव था उसी में नरेंद्र मोदी जी को पता लग गया कि जिहाद शुरू हो चुका है। इसलिए काउंटर में प्रधानमंत्री जो है एग्रेसिव पोस्चरिंग किया उन्होंने। चुनाव परिणाम आने के बाद सबकी आंखें खुल गई है कि आप इस्लाम के मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। और यही कारण है कि बांग्लादेश में जब घटना घटी तो उसके बाद योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश में आपके पास लौटूंगी सर मैं। एसएन सिंह जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हरियाणा के चुनाव के बाद तो आप लोग को बहुत मौके मिल रहे हैं जलेबी खाने के। कल से लेकर अभी तक जलेबी बन रही है, बट रही है, खाई जा रही है। लेकिन विश्लेषण के तौर पे अगर देख लिया जाए कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिसने बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाया, तो उसमें सबसे बड़ा जो 10 सेकंड मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस धागे को आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी ने और कहा कि देखो, बंटोगे तो बांटने वाला मौज करेंगे, जलसे करेंगे, जो बाद में हमको देखने आ। और पाकिस्तान से लेकर के चाइना तक किए। उसके बाद मोहन भागवत जी ने, उनको लगा कि नहीं, एक नए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदुत्व के जितने चेहरे हैं उनको सब साथ आना चाहिए, नहीं तो उत्पाती ताकतें जो है इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, दुनिया में आतंक मचा रही है, भारत के अंदर भी है। इसलिए सबों को, हिंदुओं को संगठित होना भारत की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और उसका परिणाम हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला। बस। एसएन सिंह जी, क्या यही वाला कारण रहा जो गिनवा रहे संगीत रागी जी? क्योंकि जो पॉलिटिकल पंडित थे, जो कि विश्लेषण करने वाले लोग थे, किसी ने आपको अच्छी खबर नहीं दी थी चुनाव से पहले। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जो यही वाला दाव था, जो योगी की लाइन थी, जो पीएम मोदी की लाइन थी, हिंदुओं को बंटने वाली या एकजुटता वाला संदेश, वो काम कर गए इस चुनाव में हरियाणा में आपके लिए?